शांत दुनिया का सबसे बड़ा वरदान है। शांत दुनिया का सबसे बड़ा अमूल्य रत्न है। इसकी महत्ता को हमें समझना होगा। इसकी दुर्लभता को हमें समझना होगा। जहां शांति है वहां सर्वस्वता की कल्पना की जा सकती। जहां शांति है वहीं मानवता की कल्पना की जा सकती है। जहां शांति है वहीं ईश्वरत्व की कल्पना की जा सकती। और जहां शांति नहीं है वहां लेश मातृत्व की भी कल्पना नहीं की जा सकती। शांति हृदय को, अंतःकरण को, मस्तिष्क को या वातावरण को या किसी भी प्रदेश, देश या विश्व या ब्रह्मांड में शांति की अपनी ही एक महत्ता है। यद्यपि कि शांति की कल्पना करने के साथ साथ उसको निभाना कठिन है। यद्यपि कठिन है परंतु निभाने का प्रयास करना तो हम सभी मानवों का दायित्व है। और यदि हम इस दायित्व को निभाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं निभ भी जाएगा। पर अब सवाल ये कि शांति की स्थापना हो तो कैसे हो। जब तक हमारे अथक प्रयास, हमारे कठोर प्रयास नहीं होंगे तब तक शांति की स्थापना मुश्किल है। किसी भी परिवार में, किसी भी समाज में, किसी भी प्रदेश, देश या पूरे दुनिया या ब्रह्मांड में शांति की स्थापना कैसे की जाए, ये बड़ा प्रश्न है। और यह इतना बड़ा प्रश्न है तो इसका उत्तर भी उतना ही बड़ा होगा। शांति की स्थापना हो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी है। जहां पर इन सिद्धांतों के निर्वहन की सोच होगी, इन सिद्धांतों को निभाने की ललक होगी, चाह होगी, इच्छा होगी, वहां शांति स्वयं ही उत्पन्न हो जाएगी। अब उन सिद्धांतों के बारे में यदि चर्चा की जाए तो एक एक कर बात करते हैं। मूलभूत रूप से अधिकांश उद्बोधनों में मैं इन सिद्धांतों की चर्चा करता हूं। सबसे बड़ा यही कदम है कि इन सिद्धांतों पर हम चलने की कोशिश करें। स्वयं ही शांति की स्थापना होती चली जाएगी। और जब शांति की स्थापना होती चली जाएगी तो उसके सुख की भी हमें प्राप्ति होती चली जाएगी, सुख की अनुभूति भी होती चली जाएगी। उनमें सत्य, जहां पर सत्य स्थापित होगा वहां पर स्वाभाविक रूप से शांति स्थापित होगी। जहां पर सत्य होगा वहां निश्चलता होगी, वहां निर्मलता होगी, निष्कपटता होगी, निर्द्वंदता होगी, स्पष्टता होगी।
और जब इन वातावरण में इन सिद्धांतों के निर्वहन की चर्चाएं होंगी तो स्वाभाविक रूप से शांति स्वयं ही स्थापित हो जाएगी। परंतु इसमें भी कोई संशय नहीं है, जहां असत्य होगा वहां निश्चित ही अशांति फैलेगी। वह चाहे अपने अंतर मन की बात हो, या अपने शरीर की बात, या फिर मस्तिष्क की बात हो, या फिर किसी वातावरण की बात हो। अर्थात सत्य के निर्वहन के साथ साथ शांति की स्थापना आसानी से की जा सकती है, यदि सभी हिस्सेदार लोग सत्य का निर्वहन करें तो स्वयं ही शांति बनी रहेगी। न्याय, जहां पर न्याय है वहां भी शांति होगी। धर्म, जहां पर धर्म के निभाने की बात होगी, धर्म परायणता की बात होगी, मानवता की बात होगी, ईमानदारी की बात होगी, निश्चित ही वहां पर शांति की स्थापना होगी। धर्म, धर्म को निभाते समय अंतरात्मा को जो शांति की प्राप्ति होती है वह अद्भुत होती है। स्वयं के धर्म को निभाना हमारा परम कर्तव्य है। अहिंसा, अहिंसा वह महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का कि जिसके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, अपने जीवन में शांति की कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि अहिंसा की सिद्धांतों पर हम चल रहे हैं तो निश्चित ही शांति भी हमें साथ देगी, शांति की भी स्थापना होगी। और उसके विपरीत यदि हम हिंसा करेंगे, दंगा फसाद, मार काट, खून खराबा करेंगे, अशांति फैलाएंगे, तो स्वाभाविक रूप से इन सभी गतिविधियों से अशांति फैलती ही है और फिर उसके नुकसान को भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। अन्य शब्दों में यह कहा जाए कि सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, अहिंसा आदि ये सभी सिद्धांत शांति के पूरक हैं तो ये गलत नहीं होगा। और यदि ये सभी शांति के पूरक हैं तो शांति से ये सभी सिद्धांत आसानी से निभ सकते हैं और इन सिद्धांतों के निर्वहन के साथ साथ शांति की भी आसानी से स्थापना की जा सकती है। परंतु इन सिद्धांतों के विपरीत जाते ही जाने की तो बात दूर है, जैसे ही हम इस बारे में सोचते हैं कि अशांति का वातावरण तैयार होने लगता है हमारे मस्तिष्क में, हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में, हमारे वातावरण में, हमारे आसपास के सभी क्षेत्रों में। यदि इतनी महत्ता है इस शांति की तो हमें इसे ढूंढना होगा और ढूंढने के लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यह हमारे अंदर ही विद्यमान है, हमारे अंदर ही उपस्थित है। जब हम अपने अधिकारों के बजाय अपने कर्तव्यों के निर्वहन के बारे में हम ज्यादा विचारशील होंगे, कर्तव्यों को निभाने के लिए हम ज्यादा प्रेरित होंगे, निभाने की कोशिश करेंगे, तभी अंतरात्मा में शांति की स्थापना हो पाएगी। और एक बार यदि हम अपने कर्तव्य निष्ठा को समझ लेते हैं, हमें उसका बोध हो जाता है और हर क्षण अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए हम चिंतित हैं, प्रयासरत हैं, तो निश्चित ही शांति की स्थापना हमारे अंतरात्मा में, हमारे अंतःकरण में स्वयं हो जाएगी। मैं समझता हूं अनेकों लोग ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं इस बात को मानता हूं, करके देखा जाए। शांति की स्थापना के प्रयास के लिए, सत्य के निर्वहन के लिए हम कोशिश करें, न्याय के पक्ष में जाने की कोशिश करें, धर्म के
पक्षधर बनकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, ईमानदारी को निभाने की कोशिश करें, मानवता को निभाने की कोशिश करें, अहिंसा को निभाने की कोशिश करें। हाँ, कठिनाइयां आ सकती हैं पर असंभव नहीं। हमें करना होगा। जिस क्षण हम ये करने लगेंगे, हमें इन सभी की अनुभूति स्वयं होने लगेगी। हम उन रास्तों पर स्वयं ही आगे बढ़ जाएंगे। मैं भी तो यही चाहता हूं। यदि अन्य शब्दों में अहिंसा के विपरीत जाकर देखा जाए तो कितना बड़ा एक कलुष्ठा का रूप सामने आता है। जहां अहिंसा है वहां शांत है, और जहां अहिंसा के विपरीत हम जाते हैं, अशांति ही अशांत है। अहिंसा किसी रूप से, किसी भी प्रकार से एक दुर्लभ रत्न जैसा है। और यदि हम हिंसा के रूप में जाते हैं, हिंसा के पक्ष में जाते हैं, तो निश्चित ही हम स्वयं को पतित कर रहे हैं। हम अशांति की ओर बढ़ते ही चले जा रहे हैं, जो हमारे लिए, स्वयं के लिए घातक है, हमारे लिए ही पतन के रास्ता में ले जाने के लिए पर्याप्त है। हिंसा कई रास्तों से होती है। निहित स्वार्थ के लिए यदि हम हिंसा करते हैं, किसी जीव की, किसी मनुष्य की, किसी पशु की, किसी प्राणी की, हम डायरेक्ट अब पाप के भागी बनते हैं, अपने को पाप के भागी बना रहे हैं। अनेकों बार अपने जीवा के स्वाद के लिए, अपने उदर को भरने के लिए, अंतरात्मा को भरने के लिए हम हिंसात्मक क्रियाकलाप करते हैं, या फिर प्रोत्साहित करते हैं, और फिर उस पाप के भागी हम भी बन जाते हैं। इन सभी चीजों को हमें समझना होगा। जब तक हम इन सभी चीजों को लेकर सजग नहीं होंगे, सचेत नहीं होंगे, तब तक ये समस्याएं कैसे हल होंगी? हम कैसे शांति की ओर बढ़ पाएंगे? हम कैसे इन सद्राहों की ओर बढ़ पाएंगे? हमें इनकी महत्ता को समझना होगा। एक बार यदि महत्ता इनकी समझ में आ जाएगी तो निश्चित है फिर हम आसानी से इन राहों पर कदम बढ़ाने के बजाय हम दौड़ते हुए आगे निकल सकेंगे, जो कदम हमें हमारे उन उद्देश्यों तक, हमारे उन गंतव्यों की चरम ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे, और हमारा जीवन सफल हो सकेगा।